लिखा जा रहा है मुरासला अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से पहले, और उसके अंदर जिक्र हो रहा है, बड़ा वाज़े जिक्र हो रहा है इस बात का कि अदम एतमाद की तहरीक आ रही है। और उससे भी ज्यादा अहम, उसमें दो टोक अल्फाज के अंदर यह भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं, तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। जिस धमकी की बात की वजीर आजम ने, वो बराह रास्त अदम एतमाद की तहरीक से जोड़कर वजीर आजम इमरान खान का वजीर आजम के मनसब पर बैठने से बराह रास्त जुड़ा हुआ ये मुरासला है जो भेजा गया। अब जाहिर है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि कुछ कानूनी बंदिशें भी होती हैं, तो जो शेयर किया गया है ये मुरासला, वो सिर्फ जो आला तरीन सिविल मिलिट्री क़यादत है, सिर्फ उनके तक महदूद रखा गया है। ये काबीना के भी ज़्यादातर, तकरीबन तमाम ही आप समझ लें मेंबर्स, जस्ट कुछ ही हैं जिनको पता है इस मुरासले के अंदर क्या लिखा हुआ है, बाकी किसी को भी नहीं पता। तो लेकिन जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगर लोगों की इससे तसल्ली हो सकती है और लोगों को इस बात पर यकीन आ सकता है कि वो मुरासला रख दिया जाए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो ये भी वो करने के लिए तैयार है। अब इससे ये तो मैंने बता दिया कि उस मुरासले के अंदर जो बुनियादी बात जो बात की जा रही है, वज़ीर आज़म ने जिस बात का जिक्र किया, और वो बराह रास्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर जुड़ी हुई है। उसमें मुरासले में जो बातें की गई हैं, जिन चीज़ों का इजहार किया गया है, वो उसमें बराह रास्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जिक्र हो रहा है। तो ये बहुत वाज़ेह है इस मुरासले से कि ये जो पैगाम भेजा जा रहा है, ये पैगाम जो है वो अदम एतमाद की तहरीक से जुड़ा हुआ, यानी बैरूनी हाथ और अदम एतमाद की तहरीक आपस में मिले हुए हैं। ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, इनका आपस में राब्ता जो है वो हमें वाज़े तौर पे नजर आता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ना सिर्फ इसलिए कि उसमें वाज़े तौर पर बात की गई है अदम एतमाद की तहरीक की, उसमें क्या अच्छा नतीजा, किस नतीजे को अच्छा समझा जाएगा, यानी अगर वजीर आज़म इमरान खान वजीर आज़म नहीं रहेंगे तो वो एक अच्छा नतीजा होगा। और सबसे अहम कि ये कहा जा रहा है अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से पहले। अब इसके अंदर किरदार कौन कौन है, उसमें एक के ऊपर तो कोई शक ही नहीं है, और वो नवाज शरीफ है। वो लंदन बैठे हुए, वो बाहर मुलाकातें कर रहे हैं, और वो भी वज़ीर आज़म जिस दिन चाहेंगे तो वो तमाम तफसील भी बता देंगे। ज़्यादातर तो उसमें से मीडिया के अंदर रिपोर्ट भी होती रही है कि किस किस से मिलते रहे हैं वो, और जो वो बातें करते रहे हैं, ज़ाहिर है उनमें से एक का नतीजा जो है हमें यहाँ पर अदम एतमाद की तहरीक की सूरत के अंदर हमें नज़र आ रहा है। जो PDM की सीनियर लीडरशिप है वो भी जाहिर है इस बात से ला इल्म नहीं है। वो जो कहते रहे, हमारे MNA से जब बातचीत होती थी, मीडिया वालों के साथ बातचीत होती थी, तो वो जो कहते थे कि सारे मामला तय पा गए हैं, तो जाहिर है उनको भी पता है कि ये इसका क्या ताल्लुक है इस मुरासले के अंदर जो लिखा हुआ है उससे अदम एतमाद तहरीक का। अब इस सूरत हाल को देखते हुए जो सवाल पैदा होता है, सबसे पहले तो अवलीन ज़ाहिर है सबसे अहम तो ये कौम का एक कौमी मसला है। एक बहुत बड़ी एक चीज़ सामने आई है जिसका ताल्लुक पूरी कौम से, और वज़ीर आज़म जो हैं हमारे, वो अवाम से मुंतखब होके आए हैं, वो अवाम को जवाब दे हैं। उनका ज़िंदगी का जो मिशन है वो पाकिस्तानी कौम के लिए जद्दोजहद करना है। तो इस अमानत को वो चाहते थे कि पाकिस्तानी अवाम तक भी पहुँचाएँ, वो क़यूद व ज़वाबित के अंदर रहते हुए जो कानून उनके ऊपर इत्तलाक करता है। तो वो ज़ाहिर है पूरी चीज़ जो है वो खुल के सामने नहीं बता रहे, लेकिन उनके ख्याल के अंदर ये ज़रूरी था कि पाकिस्तानी कौम को आगाह किया जाए कि हो क्या रहा है। अब पूरी कौम के लिए तो ये पैगाम था, लेकिन खुसूसी तौर पर वो मेंबर्स जो कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हों, उसके अंदर नाराज कुछ अराकीन हैं वो भी हैं,
اپوزیشن کے ممبرز بھی جو ہیں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد، شاید ان میں سے تقریباً تمام جتنے بھی ہیں سوائے چند لوگوں کے، کسی کو بھی یہ نہیں معلوم کہ اس عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے اور کیا عناصر ملوث ہیں، اور ظاہر ہے یہ نہیں چاہیں گے جانتے بوجھتے ہوئے کہ ایک ایسے اقدام کا حصہ بنے جس سے ملک کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہوں، جہاں پاکستان کی خودداری اور آزادی جو ہے اس کے اوپر کوئی حرف آئے۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہ تمام حقائق سامنے آنے کے بعد جتنے بھی ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوئے ہوں، وہ اس بات کے بارے میں سوچیں گے ضرور کہ کیا سوچتے سمجھتے جانتے بوجھتے ابھی تک تو وہ لا علمی کے اندر اس بات کا پتہ ہونے کے بغیر کہ اس کی بڑی پکچر کیا ہے اس کا حصہ ہیں، لیکن جب صورتحال سامنے آ گئی اور یہ صورتحال ہمیں نظر آ گئی کہ یہ کس طریقے سے یہ پورا کھیل بنایا گیا ہے، تو کیا وہ اس کا حصہ پھر بھی بننے کو تیار ہیں اور پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے اوپر جو حرف آئے گا، جو قدغن لگے گی، کیا یہ وہ اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں؟ اور امید یہ ہے، میں اپنے